पिछले साल दिया, किसानों को जोखिम होता है उसको फ्री करने के लिए भी अपने आप उनकी राशि बढ़ाई। तो इतने किसानों के प्रति समर्पित मुख्यमंत्री जी हैं जो सारा दिन यही सोचते रहते हैं कि हरियाणा का किसान किस तरह से प्रगति करे, उसकी आर्थिक हालात सुधरे और हरियाणा देश के अंदर सर्वप्रथम आए। इसी श्रृंखला में ये एक नवाचार आया है कि किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान की लागत को कम कैसे किया जाए, और लागत कम करने के विषय जब आया तो प्राकृतिक कृषि की तरफ ध्यान गया। और आज के युग में ये सही है कि जो खाद्यान्न, फल या सब्जी प्राकृतिक तरीके से तैयार की जाए तो उसका खरीदार ऊंचे रेट पर खरीदने के लिए तैयार है। ये शहरों में आप जागरूकता आ गई है, लोग इच्छुक भी रहते हैं। तो उस दिशा में ये है कि ऐसे प्रेरित किया जाए हमारे किसान भाइयों को कि प्राकृतिक कृषि जो जितना करना चाहे, लेकिन हम इस चीज को कदम कर चलना चाहते हैं। श्रीलंका की तरह नहीं करना चाहते कि कानून बना के हम एकदम सब बंद कर दें और प्राकृतिक की तरफ ध्यान दें। सभी चीजें साथ साथ चलाना चाहते हैं। कुछ प्रतिशत प्राकृतिक पे धीरे धीरे करके किसान हों, और जब किसान को लगे कि मुझे ये विधि अपनाने से ज्यादा आमदनी होती है तो किसान अपने आप इस चीज को समझेगा। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों को बीमार होने से ही बचा लें? इलाज तो करेंगे ही, लेकिन अगर बीमार होने से बचा लेंगे तो एक पन दो काज हो जाएंगे। तो बीमार होने से बचाना, उनके स्वास्थ्य को ठीक रखना, इसके लिए आज की इस विषय की भूमिका ये आपके सामने रख रहा हूं कि हमको अपना पैटर्न बदलना पड़ेगा। 1960 से 2022 ये एक दिशा में हम चलते रहे हैं। हम, हमारा किसान, हमारी मंडियां, हमारे कृषि विभाग, हमारा सारा कुछ इस ओर बढ़ रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से चिंता सबको होने लगी है। इस कैंसर की बीमारी को ठीक करना है तो पहले पानी ठीक करो, खाद्यान्न ठीक करो। शरीर की अन्य बीमारियां, उसमें भी खाद्यान्न की क्वालिटी को ध्यान देना है। तो कई प्रकार उसमें आ गए हैं। कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग आ गई, तो कहीं बायो मैन्योर के नाते से उस फार्मिंग को शुरू कर दिया, कहीं प्राकृतिक खेती शुरू किया। आज तुलनात्मक ध्यान में ये आ रहा है कि जो प्राकृतिक खेती है वही एक इसका विकल्प है। लागत कम होगी, प्रकृति के नाते से जो प्रकृति के अनुसार जो एक तरीका होता है काम करने का, उसको बदल करके हम कहीं सुखी नहीं हो सकते। बहुत बड़े विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चाएं आपके सामने रखी गई होंगी, आगे भी रखी जाएंगी, लेकिन आज उसके लिए समय नहीं है। आज तो ये कि उसके लिए हमें करना क्या है। जब ये विषय आया तब ये ध्यान में आया कि जो आत्मा योजना है, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई आत्मा योजना, यानी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यही नाम है ना। तो इसके अंतर्गत जो कुछ हो रहा है उसी में इस विषय को हम जोड़ते हैं। अब ये जो कि केंद्र की स्कीम है, केंद्र से भी प्राथमिकता यही है कि हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। प्रदेश की भी प्राथमिकता है कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें। जितना कंट्रीब्यूशन इसमें स्टेट को भी करना पड़ेगा उतना करें। तो ये खाने पीने की चीजें हमारी ठीक हो जाएं, और ये अंडरलाइन कर लो, खाद्यान्न ही औषधि है। अच्छा खाओगे बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी होगी, उसके खाद्यान्न अलग अलग प्रकार के उससे ठीक हो जाओगे। तो इस प्रकार आत्मा जो आपको नाम दिया गया है, बहुत सुंदर नाम है। इतना सुंदर नाम है कि हम ये मान के चलें कि हमारे सारे जीवन में जो सारे सिस्टम चल रहे हैं उसमें ये खान पान अगर आप ठीक कर दें तो ये आत्मा की आवाज है, ये आत्मा की आवाज है। इसलिए आप आत्मा के हमारे बंधु इस बात को थोड़ा सा आग्रह पूर्वक मैं कह रहा हूं कि अपने पल्ले बांध के ले जाओ कि जितनी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का काम भी करना है। साथ में प्राथमिकता पर ये प्राकृतिक खेती, इसके लिए काम करना है। कोई कठिनाई होगी डिपार्टमेंट दूर करेगा, मैन पावर बढ़ानी होगी तो मैन पावर बढ़ाएंगे, किसान की सहायता करनी होगी उसकी सहायता करेंगे।
कोई ट्रेनिंग करनी है ट्रेनिंग करेंगे। हर प्रकार के इस विषय में हम अपने प्रदेश को, बाकी जो प्रदेश इस काम में लगे हैं उन सब से आगे बढ़ा करके ले जाएं, ये हमारा संकल्प है।